वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के माध्यम से हम लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बिल्कुल अलग अलग बताते हैं और हमें स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि हम क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र नहीं। और इस स्पष्ट बात का अनुभव कैसे हो, व्यवहार में कैसे ये बात हमारे जानने में आए, इसके लिए भगवान सभी शास्त्रों का सार रूप में मानो जूस निकाल के और 20 ज्ञान के साधन कह रहे हैं, जिनको कि हमको दैनंदिनी दिनचर्या में अपनाना चाहिए। और 13.7 से 13.11 तक ये 20 ज्ञान के साधनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला श्लोक 13.7 हम ले चुके हैं, जिसमें 9 ज्ञान के साधनों की चर्चा हो चुकी है। आइए अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और 8वें श्लोक का हम लोग पहले वाचन करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कह रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें वैराग्य का होना, और अहंकार, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जो दुख हैं, जन्म मृत्यु महान दुख जो बताए हैं, वो कह रहे हैं इनको बारंबार विचार करना, इनके बारे में दुख दोषानुदर्शन। पहले हम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। देखिए, इंद्रिय के अर्थ यानी विषयों में जो भोग वासना है ना। हम कई नए साधक ये सोच सकते हैं कि कई बार ये क्या बताते हैं मूल बात, कई बार ये मन को बताते हैं, कई बार ये अहम को मूल बात बता देते हैं, कई बार ये इंद्रियों को बता देते हैं, कई बार ये 5.22 का सारा लेके आसक्ति को बता देते हैं। ये पता नहीं मूल बात क्या कहते, कई बार ये मोह को बता देते हैं, कई बार अज्ञान को बता देते हैं, पुनर्जन्म संस्कृति का मूल। देखिए, इन सब बात जहां जहां भी आपको ऐसा लगे कि पहले ये बताया, अब ये बताया, अब ये बताया, तो इन सबको लिख लें हम। शास्त्र यदि अलग अलग कारण भी बता रहा है तो वो एक ही सिक्के के कई कई पहलू हैं, है ना। जैसे मैं आपको इस, अचानक मुझे ध्यान आया तो इसके माध्यम से हम निवेदन करें, क्योंकि यहाँ पे हम इंद्रिय भोगों की लालसा से शुरू करेंगे बात को। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ जाएं तो जो अनादि अज्ञान है, जो हमारा मोह है, जो कि अहम के रूप में प्रकट हुआ है, वो कारण है। अब सूक्ष्म से स्थूल की तरफ यात्रा चले तो अहम के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद ये सुख आसक्ति। ये जो आसक्ति है ये है अहम में ही छुपी हुई है ना। जैसे भगवान ने कहा कि ये कामना छुपी हुई कहाँ है, तो भगवान ने 5 जगह बताई तीसरे अध्याय में, कहाँ ये कामना छुपी रहती है? मूल रूप से ये अहम में छिपी रहती है। लेकिन भोगों में जो हमारी लालसा है, किसी भी तरह के भोगों में, जितनी भी तरह की हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन भोगों में जो हमारी लालसा है, जिनको कि हम बारंबार भोगते ही आ रहे करोड़ों जन्मों से, लेकिन
वो नहीं मिटी, यही लालसा मन को खींचती है, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। इंद्रियानि दस एकम से हम समझ चुके हैं। तो इंद्री भी है मन, और मन इंद्रियों का राजा भी है। तो यही मन को खींचता है, मन बुद्धि को खींच लेता है, बुद्धि अहम को, और हम स्वयं जो है पतन के उसमें गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इंद्रियों के अर्थ में, यानी इंद्रियों के विषयों में जो रस हमको दिखाई देता है, जिसके लिए भगवान कहते हैं काम रूपीन कौन्तेय दुष्पूरेन लीन च। अर्जुन, कौन्ते कौन्ते कहते हैं, जैसे कुंती माता वैराग्यवान है, ये कामना की अग्नि कभी भी भोगों से बुझेगी नहीं, उल्टा और प्रज्वलित होगी। राजा ययाति का उदाहरण हम बार बार लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इसमें विवेक विचार से इनके प्रति वैराग्य करें। भोगों से किसका कल्याण हुआ आज तक? किसी का नहीं हुआ। क्या हमने ये भोग भोगे नहीं है? करोड़ों बार भोग लिए, और करोड़ों बार की छोड़ दें तो इस जन्म का देख लें हम। शरीरम व्याधि मंदरम, जितना भोग होंगे, चाहे जीव का हो, चाहे उपस्थ का हो, चाहे किसी भी इंद्रिय का हो, रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय, सबका भोग अंततः पतन करता है, रोगों को बुलावा देता है। हम इसके लिए नहीं बने हैं, नहीं बने इसके लिए। हम समझें इस गणित को। ये शरीर और मन की गणित क्या है, इनको जैसा हम ढालें शुरू से या अभी भी, वैसे ये ढल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात भी है और ये खराब बात भी है। हमारे ऊपर, हम कैसे इनका सदुपयोग करें, है ना। कई लोग आप देखते हैं बड़े छोटे से घर में और बहुत कम संसाधनों में जीते हैं, तो उनको वही अच्छा लगने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका शरीर और मन ढल जाता है। तो शरीर और मन में ये अद्भुत क्षमता है कि हम ये कैसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन विवेक से हम उस पर थोड़ी नजर रखें। जैसे पापमयी स्थिति भी होगी ना, उसको भी ये मन और शरीर स्वीकार कर लेगा। उच्चतर सुख की आकांक्षा नहीं करेगा वहां से कि यार मैं यहाँ पे इतने घटिया जगह क्यों हूं, है ना, मैं जो है क्यों नहीं और इससे ऊपर के सुख में जाऊं। जो सुख उसको मिल रहा है बस वहीं पे ये कई बार पड़ा रहता है, कौन ठीक है ना। एक शास्त्रों में बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि राजा इंद्र जब गिरे स्वर्ग से, स्वर्ग के राज से उनको हटाया गया, एक लंबी कहानी है, मैं वो नहीं ले रहा हूं। नहुस को राज्य दे दिया गया, तो नहुस का भी पतन हो गया जब इंद्र का राज्य मिला, है ना। तो उनका भी पतन हो गया, वो भी मद और ऐश प्रभुता पाए काय मद नाही, तुलसीदास जी जैसे कहते हैं। तो जब इंद्रलोक का शासन व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो देवता इंद्र के पास आए। इंद्र जो है तब सुअर के रूप में पृथ्वी लोक पर थे, आपने कहानी सुनी भी होगी। तो जब देवता आए और इंद्र को कहा कि अब आप चलो, अब समय पूरा हो गया है ना, उसका आप संभालो, आप व्यवस्था बिगड़ रही है, इंद्र लोग संभालो, एक से एक बढ़िया ऐश्वर्य और भोग विलास है। तो कहते हैं वो सुअर जो इंद्र बने हुए, इंद्र जो सुअर बने हुए थे, उन्होंने उन देवताओं को कहा कि मैं, एक बहुत बड़े सागर था उनका, वो सागर कीचड़ से भरा हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था, और उनकी कई पत्नियां और कई सुंदर सुंदर उनके बच्चे। उन्होंने दिखाया, देखो ये कई सारी पत्नियां हैं मेरी, और ये सुंदर सुंदर इनके मुख हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये कितना बड़ा ये साम्राज्य है। इस सुख से हटाकर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाह रहे हो? और मेरे पास कोई एक तालाब हो ये मत समझ लेना, मेरे पास ऐसे 7 तालाब हैं। तो मन, कहने का मतलब, हम अपने विवेक का प्रयोग करें तभी वैराग्य होगा, नहीं तो थप्पड़ पड़ता है फिर हम लग जाते हैं। विवेक का प्रयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम नहीं होगा, है ना। एक बड़े विनोद की बात है कि हम लोग कितने अभ्यस्त हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, कई बार जब विवेक का यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, और उत्साह और निडरता जब नहीं होती है, तो हम बहुत जल्दी कंप्रोमाइज कर लेते हैं। मन की ये जो भावना है, ये जो स्थिति है, ये बड़ी खतरनाक है। एक बार ऐसा आता है कि
एक राजा के यहाँ से वो रानी का नवलखा हार चोरी चला गया। बड़ा सुंदर हार था, उस जैसा हार कोई था ही नहीं पूरे राज्य में। मिला नहीं वो, तो कहीं ना कहीं तो चोरों ने उसको छुपा रखा होगा, लिया होगा। तो राजा ने थक हार के क्या किया, ये कह दिया कि जब तक मुझे कोई सुराग नहीं देगा तब तक जो भी इस मेन राजमार्ग से जाएगा उसको जो है 5 जूते लगाए जाएंगे। समझने के लिए ऐसा मान लें, जैसे गौरव टावर है हमारे जयपुर में, तो गौरव टावर पर जो ब्रिज बन रहा है, तो अब आप देखिए कैसी स्थिति होती है, मन स्थिति। अब लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, बाजार निकल रहे हैं, किसी काम के लिए निकल रहे, राजा का राजा क्या है, 5 जूते खाओ और जाओ। तो भीड़ लगने लग गई, बहुत भीड़ हो गई। तो जो प्रजा है उसने एक एप्लीकेशन दी राजा को, प्रार्थना पत्र की, महाराज हम जो है ऑफिस जाने में, बाजार जाने में बड़े लेट हो जाते हैं, तो आपसे कृपया विनती है कि जूते मारने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। यानी मन वहीं घूम रहा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, हम विवेक से छलांग लगा दें। एक जो सुख अभी हम पड़े हुए हैं जिन सुखों में, उनसे ऊपर एक सुख है ऐसा मान के, और उन सुखों में हम आसक्त होना, उनमें आनंद लेना बंद कर दें। ये भगवान का बड़े स्पष्ट रूप से कहना है ना। ये मूल बात भी है, स्थूल रूप से देखें तो ये मूल बात भी है ना। यहीं से गीता इंद्रिय संयम से शुरू भी करती है। अहंकार एव च, अभी अभी हमने समझ लिया। अब मैं आपसे कहूंगा कि तादात्म्य का जो मूल कारण है वो यही है, अहंकार। सूक्ष्म से सूक्ष्म जिसको हम देख सकते हैं वो यही अहम है। अहम का मतलब अपने आप को मालिक समझना। एक आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन अज्ञानवश भूलवश उस सर्वदेशीय आत्मा को एक देशीय समझ लेना। यानी संसार में किसी एक हिस्से को, एक शरीर को, एक धन को, एक कुटुंब को, एक पत्नी को, उसको जो है अपना मान लेना, मालिक समझना उसका। अब समझते तो मालिक हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं बन जाते हैं हम दास। बड़ी स्वामी जी बड़ी सूक्ष्म बात कहते हैं कि अहंकार में हम समझते हैं मालिक चीजों का अपने आप को, जिनके ऊपर हमें अहंकार है। कुटुंब का अहंकार है, धन का अहंकार है, लेकिन रुपयों का अहंकार है, लेकिन जिनसे हमारा अहंकार है, जिनको हम मालिक समझते हैं, जिनका, वस्तुतः हम उनके दास बन जाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे समझें कि मशीनीकरण के युग में बहुत सारी सुविधाएं हैं घरों में, कूलर हैं, एसी है, मिक्सी है, मोटर खींचने की मशीन है ना, बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं। तो शुरू शुरू में हमें ऐसा लगा कि हम इनका सदुपयोग कर रहे हैं और हम इनके मालिक हैं, लेकिन देखा जाए तो हम इनके दास हो गए, गुलाम हो गए। हो सकता है हम 2 घंटे नहाए नहीं, हो सकता है हम प्रोग्राम नहीं करें, कोई यदि एसी नहीं चल रहा है तो, मिक्सी नहीं चल रही है तो, यानी पहले हम इन पर निर्भर नहीं थे इतने। तो अहंकार 2 तरह का होता है, परम सत्य स्वामी जी महाराज कहते हैं। एक तो जड़ पदार्थों के संग से अहंकार होता है, शरीर मेरा, धन पैसा कुटुंब मेरा। एक अहंकार जो होता है वो सद्गुणों के कारण होता है। मेरे अंदर इतना बड़ा त्याग है, इतनी ये विद्या है, ये तप है, ये सुंदरता है, ये ताकत है, जो भी है, तो इसको अभिमान कहते हैं। स्वामी जी ने अहंकार में और अभिमान में फर्क बताया दोनों में। अभिमान अंदर की चीजों को लेके है, और ममता वाली चीजों को लेके अहंकार है। तो यहां भगवान जो कह रहे हैं अहंकार एवच, दोनों ही, दोनों के त्याग की बात कर रहे हैं। और देखिए भगवत गीता में तो जगह जगह भगवान ने एक ही सूत्र में कई कई सूत्र बार बार पिरोए हैं, बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए। तो देखिए दोनों तरह के अहंकार का भगवान ने बहुत ही सरल उपाय पहले बता चुके हैं। क्या? ममता वाली चीजों का यदि अहंकार है, शरीर जड़ पदार्थों का, तो भगवान बहुत स्पष्ट 5.29 में कह चुके हैं सर्वलोक महेश्वरम। अर्जुन,
सारे लोगों का ईश्वर मैं हूं, सुई जितनी चीज भी तेरी नहीं है, तेरे पास है तेरे सदुपयोग के लिए, लेकिन तेरी नहीं है। और हम रूप का, गुण का, ज्ञान का, त्याग का, वैराग्य का, परोपकारता का, किसी चीज का भी कोई अच्छा गुण है हमारे अंदर, उसका भी यदि हम अहंकार करें, अभिमान करें, तो भगवान ने 10.41 में कह दिया, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव। अर्जुन, जहां जहां भी तुझे जो जो भी विशेषता दिखाई पड़े, वो सब मेरे से है, मेरी ही है, तेरे को तो दी गई है ना। तो इन दोनों बातों का हम इलाज कर लें। राजर्षि भरत का तो नाम हम सबने सुना है, जिनके नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा। तो देखिए, ऐसे राजर्षि भरत जो भगवान के भक्त हैं, शिक्षण के लिए कहते हैं एक बार राजर्षि भरत को बड़ा अभिमान हो गया कि हमने लाखों वर्ष जो है शासन किया है, इस भारतवर्ष का नाम हमारे नाम पर है, हमारे जैसा कोई राजा शायद आज तक हुआ नहीं होगा, ऐसा उनका मन में अभिमान आ गया। तो नारद जी ने उनसे कहा, हाँ हो सकता है आप सबसे बड़े राजा हो, लेकिन इसके लिए आपको शायद पता नहीं है, भगवान ने एक व्यवस्था कर रखी है। क्या व्यवस्था कर रखी है महाराज? एक सुमेरु पर्वत है। कहाँ है सुमेरु पर्वत? आप श्रीमद् भागवतम में जाएंगे तो आपको पूरा वर्णन मिलेगा। 7 द्वीप हैं, इसमें से जम्बू द्वीप हमारा है, जिसमें भारतवर्ष है ना। जम्बू द्वीप के अंदर इलाव्रत है, इलाव्रत में भारतवर्ष है। यदि कभी आप यज्ञ आदि या कोई अच्छा शुभ काम कराते हैं, तो पंडित या ब्राह्मण जम्बू द्वीप आपको बोलते होंगे, आपका गोत्र वगैरह जम्बू द्वीप बोलते हैं। हाँ, तो जम्बूद्वीप इलाव्रत के मध्य में ये 1 लाख योजन ऊंचा सोने का ये सुमेरु पर्वत है। बड़े जबरदस्त वर्णन है सृष्टि का भागवतम में। लोकालोक पर्वत भी है, जहां सृष्टि 2 भागों में बढ़ जाती है, सूरज का प्रकाश इधर रह जाता है, उधर नहीं जाता है, ये लोकालोक पर्वत है। तो वो कहते हैं सुमेरु पर्वत पर जितने भी अब तक ऐसे हुए हैं, है ना, बड़े बड़े क्षत्रज्ञ हुए हैं, राजऋषि हुए हैं, उन सबके नाम वहां लिखे हुए हैं। तो कहते हैं भरत जी वहां गए, भरत जी गए तो ऊपर से उन्होंने चालू किया, तो ऊपर से पढ़ते 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 अनंत ब्रह्मांड हो गए, अनंत सृष्टियां हो गई, कैसे कैसे राजा हुए। श्रीमद् भागवतम में और पुराणों में देखें तो वर्णन, अपार वर्णन है। तो कहते हैं राजा भरत को अपना नाम कहीं नहीं मिला। आखिर में वो नीचे जब तक आए तो थक हार के ऐसे बैठे बैठे, तो नीचे नीचे छोटा सा नाम लिखा हुआ था, राजऋषि भरत। कहने का मतलब, हम अपनी बुद्धि से भगवान के अतुलनीय ऐश्वर्य का पता भी नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज पे यदि अहंकार करें, किसी भी चीज पे, वो हमारी बुद्धि की तुच्छता ही है और कुछ नहीं। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी को भी अहंकार हो गया। ये सब पुराणों में कथाएं हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि ये सृष्टि में, बताओ, हम सृष्टि का ये रचना नहीं करें, ये सारा सृष्टि हमको नहीं चलाएं, इस ब्रह्मांड को, है, तो बताओ फिर क्या हो हमारी सृष्टि का। तो ऐसा अहंकार हुआ उनको, तो वो गए नारायण से मिलने। तो कहते हैं द्वारपाल ने रोक दिया, जो दरबान था उसने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? अरे कमाल, पता नहीं है तुमको भगवान से मिलना, हमको पूरा ब्रह्मांड का हिसाब किताब लेके आए। कि कौन हो आप? उन्होंने कहा कौन हो? अरे हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा। उन्होंने कहा कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो आप? उन्होंने कहा कौन से ब्रह्मांड के? चतुर्मुखी ब्रह्मा है हम। अरे चतुर्मुखी, पंचमुखी, 10 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, यहाँ तो देखो। उन्होंने थोड़ा दरवाजा खोलो तो हजारों लाखों ब्रह्माओं की मीटिंग चल रही। ओहो, कहने का मतलब भगवान कह रहे हैं अहंकारम एव जय। क्या करें? स्वामी जी उपाय बता रहे हैं, अपने स्वरूप पर ध्यान रखें, हैं, सच्चित आनंद स्वरूप है हम। कहीं भी अपने की पकड़ बना के कि हम इतने से हैं इस संसार में, इस शरीर में, अपनी फजीयत ना कराएं। परम श्रद्धेय स्वामी जी बहुत अच्छा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। हम अहंकार में जो क्षुद्र चीजों को अपना मानते हैं, वस्तुतः अपनी फजीहत कराना है। चक्रवर्ती सम्राट के बेटे होके और 150 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए, उस पर अपने आप को बड़ा समझना, ये फजीयत कराना ही पहली बात। दूसरी बात, स्वामी जी कहते हैं कि इस दुनिया में
हर क्षेत्र में, विद्या में, ज्ञान में, वैराग्य में, सरल, सब क्षेत्र में शेर को सवा शेर है। तो संग करें उनका, देखें आंख फैला के इस सृष्टि में, इस दुनिया में एक से एक विलक्षण व्यक्तित्व है। तो भगवान कह रहे हैं अनहंकारम एव च, अनहंकार एव च। और देखिए क्या कह रहे हैं इस श्लोक का दूसरा चरण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। संसार में ये चार दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो महान दुख हैं, संसार से ही हमारा अहम है, संसार से ही हमारी सुखासक्ति है, संसार को इसीलिए पुनर्जन्म को भगवान दुखालय अशाश्वतम कहते हैं। अर्जुन, ये पुनर्जन्म, ये संसार, ये अशाश्वतम है, एक क्षण भी टिकने वाला नहीं है। तेरे को दिख रहा होगा टिका हुआ, टिकने वाला नहीं है। और दुखालय है, दुख का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, बस ऐसा है जैसे कि कुछ समय सुख मिलता है इसमें, बिना भगवान के बात को समझे, बिना भगवान को केंद्र में समझे, ये शरीर और संसार ऐसा है। एक मुझे उदाहरण बड़ा अच्छा याद आ रहा है अचानक, कि एक व्यक्ति एक कुएं को ऊपर डाल जा रही थी, तो उस पर कुछ कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या है, तो वो गिर गया। तो डाल जैसी थोड़ी नीचे की तरफ होगी तो वो कुएं में गिरा, तो कुएं में गिरते ही जो है एक पेड़, एक पीपल की पेड़ और पकड़ में आ गया उसको, जड़। तो जड़ पकड़ में आ गई उसके, तो उसने देखा उस जड़ को दो चूहे सफेद और काले रंग के कुतर रहे हैं उसको। उन्होंने कहा अरे मर गए। ये सफेद और काले रंग के चूहे क्या है, दिन और रात आयु है हमारी। फिर उसने देखा ऊपर एक सांप जो है, वहां से काला विषधर नाग, वो घूम रहा है उसके चारों तरफ, और नीचे उस पेड़ पे आने की कोशिश कर रहा है जिससे उसको डस ले। काल है। और भी नीचे भी ग्रहा है, एक ग्रहा जो वो मुंह फाड़े खड़ा था कि कैसे ये आए और मैं इसको काम तमाम कर दूं। इतने में वो पीपल का पेड़ की जो डाल झुकी हुई थी, उसमें एक शहद का छत्ता था। उस शहद में से वो ऊपर देख रहा था कैसे बचूं। इतने में उस शहद के छत्ते में से शहद की दो बूंद टपकी, तो उसको बड़ा आनंद आया, अरे वाह कितना बढ़िया है। तो शास्त्र कहते हैं मनुष्य की स्थिति संसार में ऐसी ही है, कुछ क्षण शहद है, बाकी सब सिस्टम खराब है, जब तक हम इस सर्किल से, दुखालय से छलांग नहीं लगा लें। लेकिन देखिए यहाँ पे भगवान एक बड़ा अच्छा इशारा कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं दुख दोषानुदर्शनम, चिंता नहीं करनी है, टेंशन में नहीं आ जाना है, तनाव में कि ये तो सब मामला जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस संसार की, शरीर की इतनी बुराई हो रही है। स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान शब्द यूज कर रहे हैं अनुदर्शनम, यानी सम्यक विचार, सम्यक विवेक से इनकी विनाशता का, है ना, और अपनी अविनाशता का अनुभव कर लें। जैसे ही गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में चार आर्य सत्य हैं। देखिए गौतम बुद्ध पहली बार देखते हैं वो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, तो पूरा जीवन उनका परिवर्तन होता है। और वो चार आर्य सत्य बोलते हैं कि दुख है जगत में, दुख है, तो वो कहते हैं दुख का कारण भी है, अवश्यमेव दुख का कारण है। तीसरा सत्य बोलते हैं दुख का कारण है तो उपाय भी है दुख निरोध का, 8 उपाय बताते हैं वो। और दुख निरोध जब हो जाएगा तब वो कहते हैं दुख निरोध की अवस्था। देखिए उन्होंने नेगेटिव कनोटेशन दिया है, आप ऐसा कह सकते हैं, मतलब वो आनंद की बात, वो कहते हैं दुख हटने के बाद आनंद ही है ना, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते। तो वो कहते हैं दुख निरोध की अवस्था भी है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को पहचाने, दुख को दुख तो माने। कई बार तमोगुण इतना गहरा हो जाता है हमारे जीवन में कि हमें जो वास्तव में दुख है उसमें जीने की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें वो दुख दुखाई, शास्त्र कहते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं इस पे, है ना। एनआरआई कॉलोनी में भी जब क्लास थी तब भी एक प्रश्न हुआ था ऐसा कि ये संसार को दुखालय क्यों कहा जा रहा है, संसार तो बड़ा अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा है,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण केंद्र में हैं तो, यदि भगवान श्री कृष्ण केंद्र में नहीं है, आत्मा की अविनाशता का तत्व विचार नहीं है, तो ये संसार का भौतिक सुख विष्टा सुख है। वो क्यों नहीं हमें समझ में आता कि उससे उच्चतर सुख लेने की आकांक्षा नहीं जग रही हमारी? हम शास्त्र की बात पे भरोसा ही नहीं कर रहे। ये ऐसी स्थिति है जैसे कि एक कहानी आती है कि दो सहेलियां होती हैं, आपने सुनी होगी, बड़ी अच्छी अच्छी कहानी है। लेकिन दो सहेलियां होती हैं कि एक तो फूल वाली होती है और एक मछुआरन होती है, मछली बेचती है वो। तो मछुआरन शहर में जाती है तो एक दिन रात हो जाती है उसको। रात हो जाती है तो वो फूल वाली कहती है, अभी कहाँ जाएगी बहन, तू यहीं सो जा घर पे। तो वो सोती है घर पे। फूल वाली के घर में तो फूल वगैरह सारे कमरे में लगे रहते हैं, बड़ी सुगंध आती है, बड़ी अच्छा सुगंध है। तो उस मछुआरन को नींद नहीं आती है उसके यहाँ। बड़ी करवट बदलती है, वो पूछती है, बहन क्या बात है कि मुझे बदबू आ रही है, मुझे इसमें अजीब सी एक बू आ रही है यहाँ पे तुम्हारे यहाँ। देखिए क्या शब्द है, अजीब सी बू आ रही है। तो क्या करें कि मेरे को तो देखो बाहर जो टोकरी रखी है ना मेरी मछलियों की, है ना, वो मेरे सिराने रखो, मैं तो वो लेके सोऊंगी, तब मेरे को नींद आएगी। तो यही हुआ। वो मछलियों की बदबू भरी जो टोकरी थी, वो उसको जब लाई गई, तब जो है उस डलिया को, तब जाके उसको नींद आई। तो तमोगुण जीवन में इतना हावी नहीं हो जाए, यही बात मानो भगवान कह रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा भगवान जो है कह रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना। चलिए अब अगला श्लोक ले लें हम, है ना। 9वां श्लोक ले लेते हैं, इसका वाचन कर लेते हैं, है ना। आइए। असक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं स नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्ति रणभिष्वंग, बहुत प्यारे शब्द हैं दोनों। शक्ति कहते हैं प्रियता को, भगवान कहते हैं असक्ति नहीं हो, आसक्ति नहीं हो। और विश्वंग, विश्वंग कहते हैं और गाढ़ी, बहुत ज्यादा जब आसक्ति होती है, जैसे तादात्म्य में नहीं हो जाता, तादात्म्य हो जाता है। जैसे बेटा बीमार पड़े तो माँ, माँ का जो है वजन घट जाता है, ऐसा विश्वंग किसमें, पुत्र दार ग्रहादिषु, पुत्र में, धन में, पत्नी में, घर में। और नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्ट उपपत्तिषु, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, उसमें हमारे चित्त की समता बनी रहे। ये भगवान जो है 13वां, है ना, गुण और 14-15वां गुण बता रहे हैं। चलिए पहले 13वां गुण लेते हैं हम। 12 गुण हो चुके हैं अब तक, ज्ञान के साधन हो चुके हैं, मतलब असक्ति। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम सब प्राय रजोगुनी हैं। मनुष्य लोक में जो भी आए हैं इस पृथ्वी लोक में, वो प्राय सब रजोगुनी है। फर्क हो सकता है, किसी में सतोगुण प्रधान हो सकता है, लेकिन रजोगुण प्रधान ही सब ज्यादा है ना। किसी में रजो प्रधान है, किसी में सतो है, तमोगुण प्रधान भी लोग होते हैं, लेकिन अधिकांश जो है मेजोरिटी वो रजोगुण है। तो रजोगुण का जो मुख्य लक्षण है वो राग है, वो प्रियता है, ये शक्ति इसी का मतलब है ना। हमें भगवान आगे 18वें अध्याय में कहेंगे, हमें रजोगुण को यानी इस राग को भोगने की आदत पड़ी हुई है करोड़ों जन्मों से। हम सब में राग भोगना चाहते हैं सबको, लेकिन ये रजो का जो भोग है, ये जो आसक्ति है, चाहे किसी में भी हो, पत्नी, पति, पुत्र, धन, वो कहते हैं शुरू में इंद्री अमृत जैसी लगती है ये, लेकिन अंत में इसका परिणाम विष जैसा होता है। इसलिए इंद्रिय संयम शुरू से हो। बच्चों को कुछ न कुछ संस्कार ऐसे घर में होने चाहिए कि वो श्लोक बोलें, यज्ञ करें, नित्य कोई जप करें, स्मरण करें, कीर्तन में भाग लें, कुछ रामायण की चौपाई पढ़ें, कुछ न कुछ उनको इस तरह का एक लगा दें, जिससे उनका ये रजोगुण धीरे 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 जो है कम हो जाए, है ना। तभी तक विधि निषेध काम करता है।
एक बार विधि निषेध उनका ये रजोगुण हटा, फिर कोई जरूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं जब तक राग है तभी तक इंद्रिय संयम है। उदाहरण देते हैं वो बड़ा अच्छा, कि भक्ति रूपी लता, जैसे छोटा सा पेड़ हम लगाते हैं तो उस पर कांटों की बाड़ लगा देते हैं, जिससे कि कोई उसको बकरी या कोई खा नहीं जाए। तो वो कांटों की बाड़ लगाते हैं, उसकी सार संभाल करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, तो वो कहते हैं उसी पेड़ से उस बकरी को और हाथी को जंजीर से बांध दिया जाता है। यानी जो सिद्ध हो गया उसको उसको फिर राग से और उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो बचपन से इसकी प्रैक्टिस हो। सड़ गोस्वामी पाद की हम चर्चा कई बार करते हैं, उसमें से एक श्री गोपाल भट्ट जी हैं, है ना, जो कि राधा रमन जी, श्री राधा रमन जी का जो मंदिर है वृंदावन में, ये इन्होंने ही इस विग्रह को प्रकट किया था। यही प्रथम पुजारी है, ये इनके सेव्य हैं। आज भी उनकी समाधि है वहां पे राधा रमन जी के मंदिर में, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज की। ये श्रीरंगम क्षेत्र के थे और इनके परिवार में सभी प्रकांड पंडित और बड़ा भक्ति का माहौल था। इनके चाचा वही हैं प्रकाशानंद सरस्वती जी, जिनके बारे में चर्चा हुई है। प्रबोधानंद सरस्वती बने, जो चैतन्य महाप्रभु जी से शास्त्रार्थ हुआ, जो 10,000 शिष्यों को लेकर चलते थे। तो अपने चाचा से बचपन में ही इन्होंने न्याय, वेदांत, है वेद, षड दर्शन, व्याकरण, शिक्षा, साहित्य सब पढ़ा। भक्ति का माहौल था। चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए तो चातुर्मास इनके घर पे किया उन्होंने। अब देखिए आप, आसक्ति यदि भक्त में, संत में हो जाए तो कैसे जीवन का कल्याण कर देती है। और जीवन बच्चों का तो ऐसा होता है, वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी है मानो, उस पर जो लिख दिया, जो बना दिया। आज हम सब याद करें इस बात को, बचपन में हमें कहीं से भी अच्छी चीजें मिली, माँ से मिली, पिता से मिली, गुरुदेव से मिली, टीचर से मिली, जिससे भी मिली, आज भी वो हमारे मन में अमिट छाप है, चाहे वो 40 साल मिली हो, चाहे 70 साल पहले मिली। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब इनके यहाँ आए और वो कीर्तन और भजन ध्यान ऐसा करते थे, तो कहते हैं गोपाल भट्ट जी तो उन्होंने अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर दिया, तन मन धन। और इनका भाव देख के, इनका अनुराग देख के, इनकी आसक्ति देख के चैतन्य महाप्रभु जी ने इनको प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर और इनकी भक्ति और सरलता पर रीझ कर इसने अश्रु उनसे इनको सिंचित कर दिया। और ब्रजलीला का जो गूढ़ रहस्य है, जो बड़े बड़े योगी और जतियों को नहीं मिलता, उसको उन्होंने इसका अनुभव करा दिया। तो कहने का मतलब आसक्ति, आसक्ति हो तो श्रेष्ठ पुरुषों में हो, और नहीं तो हम इस रजोगुण के रजोभोग को तो हम बचपन से ही हम जो है इसको संयम करें इस पर। और क्या कह रहे हैं भगवान, अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु। हमने चर्चा की, विश्वंग का मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा मोह जब हो जाए, तादात्म हो जाए, एकदम एकात्मता हो जाए, तो पुत्रदार ग्रहादिषु, इन सब में जो गाढ़ा मोह है वो नहीं होना चाहिए। कैसे जाए? स्वामी जी कहते हैं कि उनसे सेवा ले नहीं। हाँ, रिश्ता ऐसा है कि वो आपकी सेवा करेंगे तो उसमें राजी ना हो, लेकिन अपना जो कर्तव्य पालन है, जिसके प्रति भी उनकी पूरी सेवा कर दें, यथा योग्य सेवा कर दें, कर्तव्य पालन कर दें। तो स्वामी जी कहते हैं इस निष्काम, बदले में कुछ नहीं चाहे, अंदर से मिल रही है ठीक है, आपका रिश्ता ऐसा है, बड़ा रिश्ता है, स्वीकार करनी पड़ेगी, सेवा कर लें, लेकिन उसमें राजी नहीं हो, सुख नहीं माने। निष्काम सेवा से प्रेम पैदा हो जाएगा, ये आसक्ति हट जाएगी, ऐसा स्वामी जी महाराज कहते हैं। देखिए मैं उदाहरण दूंगा आपको, हमारे लिए बड़ी असंभव बात लगती है, ये कठिन लगती है, असंभव तो नहीं। कुम्भन दास जी महाराज जो अष्टछाप के कवि हुए हैं, दो उदाहरण, दोनों ही बड़े प्यारे हैं। कुम्भन दास जी महाराज के 7 पुत्र थे। देखिए अब हम इसको निर्ममता कह सकते हैं हमारे चश्मे से, हमारा चश्मा बहुत गलत है ना, इसलिए
कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे। चतुर्बुद्ध दास जी की तो कई बार हमने कथाएं भी ली हैं और भजन भी किए। चतुर्बुद्ध दास जी भगवान के बहुत भक्त थे। और एक कृष्णदास जी और थे उनके पुत्र, वो गौचारण करते थे, गाय वाय चराते थे भगवान की, लेकिन ध्यान वगैरह पूजा पाठ वगैरह नहीं करते थे। तो कुंभन दास जी से कोई पूछता आपके कितने पुत्र हैं, आप देखना कैसी सूक्ष्म बात है। तो कुंभन दास जी कहते हमारे 1.5 पुत्र हैं 1.5 पुत्र हैं, ये क्या आप बात कह रहे हो? वो कहते हाँ 1.5 पुत्र हैं। देखो, एक तो हमारे चतुर्बुद्ध दास जी हैं, वो हमारे पूरे पुत्र हैं, क्योंकि वो सेवा पूजा सब काम भगवान का जितना भी है, ध्यान भक्ति सब करते हैं। और कृष्णदास जी वो स्वरूप सेवा करते हैं, बस गोचारण करते हैं। तो आधा ही मानता हूं मैं उनको। और बाकी बाकी और बताए महाराज आपके, बाकी तो भगवान से विमुख है, इसलिए उनको मैं पुत्र मानता ही नहीं। तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। कैसी बढ़िया बात तुलसीदास जी महाराज के। तजिए बहुत, ये देखिए क्या होता है कि अभी हमें समझ में आती नहीं है बात, यही तो समस्या है। लेकिन एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है कि जिन बच्चों के लिए, जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी भगवान का तिरस्कार किया, भगवान की बात नहीं सुनी, उन्हीं में ही मर खप गए पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह। उनसे हमारा अंत में इतना द्वेष हो जाता है कि हम पेपरों में विज्ञप्ति निकलवाते हैं कि फलाने सिंह जो कि हमारे पुत्र हैं, वो हमारे पुत्र नहीं है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं। तुलसीदास जी मीरा जी को यही कह रहे हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदे। कुंभन दास जी की दूसरी घटना देखिए आप, कैसा अनभिष्वंग है उनका। कि एक बार ऐसा हुआ, कुंभन दास जी का एक बेटा जो है वो भगवान को प्यारा हो गया। तो कुंभन दास जी बेहोश हो गए और जगाने पर भी जग नहीं रहे। तो बड़े परेशान हुए लोग, गुसाई जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि महाराज, वो तो कुंभन दास जी तो जो है ना जग ही नहीं रहे, बड़ा शोक है उनको, बेहोश हो गए बेटे के शोक में। तो गुसाई जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, कोई और बात होगी। कुंभन दास जी तो, उनका तो टाका जो है भगवान से ही है, उनका तार तो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो गुसाई जी को लेके गए लोग, साहब आप चलो, बड़े परेशान है। तो गुसाई जी ने कान में उनको कहा, कुंभन दास जी क्या बात है, क्यों नाटक कर रहे हो? तो कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु मैं तो सूतक लग गया, बेटे का, बेटा खत्म हो गया, सूतक लग गया। अब सूतक में मेरे को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो मेरे तो श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं होंगे 7 दिन 10 दिन, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया। देखिए कैसी बढ़िया बात। गोसाई जी ने कहा, अरे कभी भक्त को सूतक लगता है? लोग पूछते हैं साहब सूतक में गीता पढ़े नहीं पढ़े, गीता सूतक को खा जाती है? कोई, उन्होंने कहा आप तो यमुना स्नान करो, भगवत धाम गए, आपके तो कोई सूतक बूतक नहीं है, आप पधारो। अनविश्वंग है, ऐसा अनविश्वंग। नित्यम च समचेतत्वम, समता रहे चित्त। ओहो हो, देखिए समता की बात फिर आ गई यहाँ। समता गीता की आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है मानो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई भी साधन हो, समता आना जरूरी है। समता जीवन में आ गई, हमारे प्रेम करने वाले के प्रति, द्वेष करने वाले के प्रति, मान अपमान, अनुकूल समता आ गई, तो गीता कहती है और लक्षण चाहे आए चाहे नहीं, गीता उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम सिद्ध हो गए। क्यों? परमात्मा का स्वरूप है समता। भगवान जब अपने बारे में कहते हैं गीता में, आप देखें, समूहम सर्वभूतेषु कहते हैं भगवान, मैं सब में, सब भूतों में समान। 9.29 में कहते हैं। पंडिता समदर्शना, उसको पंडित कहते हैं जो कि समदर्शी होता है। अभी अपनी 12.4 में सर्वत्र सम बुद्धया कह दिया, निर्गुण निराकार के साधक के लिए। यानी प्रकृति के 5 भूतों को देखो, उनमें समता है कि नहीं? हम सूर्य देव को अर्घ दें ना दें,
अग्नि मिलेगी, हमें ऊष्मा मिलेगी। ऐसे ही अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जो भी है सब में समता का व्यवहार करते हैं। और आप देखिए तीनों युगों को स्वामी जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं, तीनों योग अंत में समता की प्राप्ति कराते हैं। कर्म योग 6.8 और 9 में स्वामी जी कहते हैं पदार्थों में समता, व्यक्तियों में समता है। साधु अस्विच पापेशु, भगवान कहते हैं साधु पुरुष में ये समबुद्धिर विशिष्यते, समता होनी चाहिए। ज्ञान योग में भगवान कहते हैं 14.24 में आगे आएगा, सम दुख सुख स्वस्थ, समता की बात वहां भी करते हैं, जब ज्ञान योग से गुणातीत अवस्था को वो प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग अभी अभी हमने चर्चा की 12.18 और 19 में, जब 5 प्रकरण कहे भक्त के, तो वहां पर तुल्य निंदा स्तुति मौनी है, निंदा और स्तुति में सम, और समय शत्रुच मित्रोच, शत्रु में और मित्र में सम। तो समता, यहाँ पे यही गुण 15वां गुण बता रहे हैं भगवान की, समता आनी चाहिए। स्वामी जी एक बड़ी सूक्ष्म बात कहते हैं, वो भी हमारे ध्यान में आने लायक है। वो कहते हैं यदि कर्म योग का कोई साधक है और उसके जीवन में समता नहीं आ रही है, तो वो कहते हैं निश्चित रूप से फल में, यानी सिद्धि असिद्धि में उसकी आसक्ति है। जैसे हम गीता प्रचार करें, गीता प्रचार हम सांगोपांग करें, ताकत कोई बचा के नहीं रखें, उसको जैसे भी कन्विंस करना हो करें, 10 लोगों को करें, 10 में से 8 मान जाए तो हृदय में एक प्रशंसा होती है बहुत तगड़ी, और 10 में से एक भी नहीं माने, कोई हमको उठपटांग और बोल दे, तो हमारा गुब्बारा पिचक जाता है। तो सिद्धि और असिद्धि में हमारी समता अभी नहीं है। भगवान हमें समता की तरफ धकेलना चाहते हैं। प्रचार कितना हुआ है कितना नहीं हुआ ये उनके लिए कतई भी, वो तो करने वाले कुछ और ही हैं। तो कहते हैं यदि कर्म योगी में समता नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो सिद्धि असिद्धि में आसक्त है। और ज्ञान योगी में समता नहीं आ रही, तो भगवान कहते हैं फिर वो विवेक वैराग्य उसमें नहीं है। वो कह ही रहा है संसार असत है, भोग सब कुछ नहीं है, शरीर कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में उसने अभी माना नहीं है। संसार में उसका राग, उसकी आसक्ति बनी हुई है, विवेक वैराग्य उसमें घट नहीं रहा है। नहीं तो ज्ञान योग बहुत तेजी से जाता है। और भक्ति योग में यदि समता नहीं आ रही है तो क्या कारण? देखो बहुत सूक्ष्म बात की है स्वामी जी ने। तो स्वामी जी कहते हैं भक्ति योग हम यदि माने कि हम अपने भक्ति योग के पथे के और फिर भी समता नहीं आ रही है, तो भगवान की कृपा पर अभी हमारा पूरा विश्वास नहीं, उनकी तरफ दृष्टि नहीं है अभी हमारी। अभी तो हमारी अपनी अहम पे, और हम तो अपने ऊपर जो है उसको लेके बैठे हैं। अभी हम बच्चा नहीं बनना चाहते, सरलता नहीं, अभी तो बहुत क्लिष्टता है अंदर। नहीं तो भगवान, अरे शरणागत हो जाए तो फिर दोष जाए चाहे नहीं जाए वो भगवान जाने। और भगवान यदि दोषों को दूर करना चाहे तो उनको समय लगे। और क्या वो ऐसा भेद करेंगे कि ये गीता पढ़ता है, ये ज्यादा पढ़ता है, ये कम पढ़ता है? बस भाव से एक बार अर्पण हुआ कोई, बस। तो यही बात है, ये समता आनी चाहिए कैसे भी आए। भगवान कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सब में समान है ना। प्रतिकूल परिस्थिति, स्वामी जी का विश्वास तो ऐसा है, उनके शब्दों को कहते हुए भी डर लगता है, कई बार हिम्मत नहीं है। स्वामी जी तो यहां तक कहते हैं जो होता है, करने की बात नहीं, हम जो करते हैं उसका तो फल होता जो है हमारे साथ। देखिए बड़ी सूक्ष्म बात है। स्वामी जी कहते हैं जो भी जिंदगी में होता है, बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा, सारी परिस्थिति हमारा कल्याण करने के लिए ही है। अकल्याण हो ही नहीं सकता हमारा। अपमान हो रहा है तो, मान हो रहा है तो, धन आ रहा है तो, जा रहा है तो, जो कुछ भी हो रहा है बस हम उस पर दृष्टि टिकाए रखें। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति हमारा कल्याण करने के लिए ही है। जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। आपने कहानी सुनी होगी, बड़ी फेमस कहानी है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी समता रहे, जो कुछ होता है वो अच्छा होता है। आपने राजा की कहानी और मंत्री की सुनी होगी। मैं 1 मिनट में ले लेता हूँ, है ना, जो नए लोग हैं उनके लिए, कि एक मंत्री होता है, वो राजा से हमेशा यही कहता है जो कुछ होता है अच्छा होता है, जो कुछ होता है अच्छा होता है। राजा बड़ा परेशान, राजा ने कहा भी देखता हूँ इसको। एक दिन राजा जो है तलवार को जरा ऐसे कर रहा था, यूं हाथ से,
तो तलवार की धार इतनी तेज थी कि अंगूठा कट गया। तो मंत्री के मुंह से ये निकला कि जो कुछ होता है अच्छा होता है। राजा ने कहा अच्छा, जेल में डाल दिया, बोल। तो सड़ जेल में। अब राजा शिकार के लिए गया तो वहां पकड़ लिया। आपने सबने सुनी है, बिल्कुल शॉर्ट में कह रहा हूं। उसको बलि के लिए ले गए और तैयार हो गए गर्दन काटने के लिए। तो पंडित जी ने कहा, जो मंत्र बोल रहे थे, देखो भैया कोई अंग भंग तो नहीं है। देखा तो अंग भंग था। अरे छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो, हटाओ। राजा आ गया और उसने मंत्री को तुरंत रिहा किया। अरे बड़ा जोरदार बात की तुमने तो यार, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे लिए कैसे अच्छा हुआ, मेरे लिए तो अच्छा हो गया। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप और हम हमेशा बरसों से शिकार पे जा रहे हैं, जाते ही नहीं जाते हैं। अब मेरे को आपने जेल में बंद किया। यदि मैं जाता तो आपकी तो उंगली कट गई, तो नंबर किसका आता? मेरा आता। तो ऐसा भाव मान के और चित्त जो है समता में हम रखें। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, उपाय करें उसका यथा योग्य, लेकिन अंदर से चित्त की समता बनी रहे। आज अनीता जी बहुत उदास लग रही हैं, ऐसा लग रहा है मुझे चेहरा बार बार। चलो अगला श्लोक लेते हैं हम लोग, है ना। अगले श्लोक का समय तो होगा ही काफी मेरे ख्याल से अभी तो। हाँ, अगला श्लोक हम वाचन करते हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरप्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। मयि चानन्य योगी, मुझ में अनन्य योग के द्वारा भक्ति व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार हम समझते हैं हमारा मन खंडित हो, एक के प्रति नहीं हो के 10 के प्रति हो, 2 के प्रति हो। विविक्त देश सेवत्वम, एकांत हो, ओ हो, एकांत और शुद्ध देश में रहने का। और अरतिर जन संसदी, बहुत ही बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं, जन समुदाय में यानी विषयासक्त समुदाय में प्रीति का नहीं होना। देखिए परम सत्य स्वामी जी महाराज बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं श्लोक की, और कहते हैं ज्ञान के 20 साधनों की चर्चा चल रही है, और यहाँ 16वें साधन में देहाभिमान जो इतनी कठिन चीज है दूर करना, उसके लिए मानो भगवान ज्ञान के साधनों में भक्ति घुसा देते हैं। ये चर्चा ज्ञान के साधनों की हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे मयि चनन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी, भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी या अनन्य भक्ति, बात एक ही है। देखिए गीता को समग्र रूप से देखा जाए शुरू से अंत तक, बिना मताग्रह के हमारे अंदर क्या संस्कार है इसको देखे बिना, तो वास्तव में ऐसा लगता है गीता में ज्ञान कर्म उपासना यानी कर्म ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी है वास्तव में। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भक्ति महारानी के 2 बेटे बताए, ज्ञान और वैराग्य, और माँ तभी पुष्ट होती है जब उसके ज्ञान और वैराग्य, कर्म और ज्ञान के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होगी। यानी हर जो है साधन वो दूसरे का आसरा लेता है। संस्कार हम में जिसके हो, कर्म के हो हम चले जाएं कर्म योग पे, ज्ञान के हो ज्ञान पे चले जाएं, भक्ति के हो भक्ति योग पे चले जाएं, लेकिन समग्रता से देखें चीजों को। क्योंकि कोई भी साधन दूसरे 2 साधनों का सहारा अवश्यमेव लेता ही है। स्वामी जी इसको समझाते हैं कि ज्ञान योग के साधन भी, साधक भी, और कर्म योग के साधक भी 2 ही तरह के होते हैं। कैसे? एक तो भाव प्रधान होते हैं, तो ये भाव प्रधान होते हैं, ये भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं। भगवान तो आप सूक्ष्मता से विचार करें तो निष्ठा ही 2 बताते हैं। आप याद करो 3.3 लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा कर्म योगेन योगी नाम सा ज्ञान योगेन, क्या ज्ञान और कर्म भगवान ऐसा बताते हैं। निष्ठा ही 2 बताते हैं, भक्ति को निष्ठा नहीं बताते, यानी अलौकिक निष्ठा है ये, कर्म का पार्ट ही भक्ति में चला जाता है। वही स्वामी जी कह रहे हैं भाव प्रधान और विवेक प्रधान। तो विवेक प्रधान वो ज्ञान परक हो गया, भाव प्रधान ये भक्ति परक हो गया। तो भक्ति की परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ऐसा कहना है कि भक्ति की विशेष महिमा है। हमारे जैसे अल्पज्ञ और जो है सामर्थ्य कम सामर्थ्यवान जो साधक है उनके लिए भक्ति की कुछ विशेष महिमा है।
भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नासा। मानो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति ऐसी है कि तू इस क्षेत्रज्ञ का जो इतना कड़ा जो बंधन है, जिसको तोड़ नहीं पाते बड़े बड़े, उसको तू बिना प्रयास के शायद तोड़ दे। क्यों? भक्ति से, अनुराग से। राग को भी अनुराग से ही खत्म किया जा सकता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। देखिए कितना स्पष्ट तुलसीदास जी महाराज तो कह रहे हैं। भक्ति यानी अलौकिक, भगवान का बैकअप आश्रय नहीं हो, भक्ति अलौकिक निष्ठा है, तब तक कोई भी साधन सफल होता नहीं। हाँ, लेकिन गीता में हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। क्यों? भगवान ज्ञान और भक्ति का समन्वय करते हैं। ये कौन सा ज्ञान और भक्ति का समन्वय करते हैं? स्वामी जी कहते हैं जैसे साध्य और साधन, साध्य भक्ति होती है और साधन भक्ति, यानी साधन भक्ति वो जिसको करके साध्य पे पहुंचा जाए, लक्ष्य, जिसको रागानुरागा भक्ति कहते हैं। ये वैदिक भक्ति, वो रागानुरागा भक्ति। और ऐसे ही साध्य जो है ज्ञान हो, साधन ज्ञान होता है, इस साधन से साध्य ज्ञान पे पहुंचा जाता है। तो साध्य ज्ञान और साध्य भक्ति ये एक ही बात है। इसलिए भगवान जब चार तरह के भक्तों का वर्णन करते हैं तो अपने सर्वोच्च भक्त को ज्ञानी कह देते हैं। देखिए आप, कैसी विलक्षण बात है भगवान। यहां जब 20 ज्ञान के साधनों का वर्णन कर रहे हैं तो भक्ति से तत्व ज्ञान की बात कर देते हैं 13.10 में इसमें। और आगे 18.54-55 कहेंगे जब सांख्योग की बात है, बिल्कुल शुद्ध सांख्योग की, वहां भगवान ज्ञान से पराभक्ति की बात करते हैं। ऐसा गुड्ड मुड्ड करते हैं भगवान गीता में। तो इससे जो है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत रहस्यमयी बात बताते हैं कि साध्य रूप में यानी सर्वोच्च शिखर पर ज्ञान में और भक्ति में कोई फर्क नहीं है। साधन रूप में भक्ति में एक विशेषता है, विशेषता है। तभी तो पतंजलि जो अष्टांग योग है, सांख्य योग है, जो कि ईश्वर को नहीं मानते, महर्षि पतंजलि भी ईश्वर प्रणिधान नाम से भगवान का आश्रय लेते हैं। क्यों? देहाभिमान भक्ति से बहुत सरल तरीके से चला जाता है, बहुत सरल तरीके से। ये राग ही जो है अनुराग बन जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी के पास विवेकानंद जी जाते थे और वो ब्रह्म संप्रदाय जुड़े थे। वो बड़ा उस समय नास्तिकवादी था थोड़ा, तो ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े थे। तो उनके दोस्त भी जाते थे। पहले ये लोग इधर उधर भी जाते थे नाच गान देखने इधर। तो एक बार जब विवेकानंद जी, तो उनसे उनका तो अनुराग हो गया उनमें, तो वो तो जाने लगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे जो दोस्त आते हैं वो कहाँ हैं नरेन? तो विवेकानंद जी महाराज झूठ नहीं बोलते थे, और वो भी गुरुदेव से। तो उन्होंने कहा, वो संकुचित हो गए, बोल नहीं पाए, क्योंकि उनके दोस्त उन्होंने कहा था चलो, तो वो वैश्या के यहाँ जो है वो उस नर्तकी का जो है नृत्य देखने चले गए। मई च अनन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी, है ना, अनन्य योग की अव्यभिचारिणी भक्ति की बात एक ही है। तो बात ये हो रही थी कि भक्ति में विशेषता है कि वो राग को अनुराग में बदल देती है और देहाभिमान को बड़े आराम से जो है दूर कर देती है। बिल मंगल जी का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं बस 2 मिनट में, कि बिल मंगल जी विषयों में आसक्त होते हुए भी इसी भक्ति के दम पे भगवान के परम भक्त हो जाते हैं, और वो अनन्य भक्तों में उनकी गिनती आती है ना। वो कहते हैं, बड़ा अच्छा भजन है उनके नाम का, जित देखो तित श्याम मई है,
जित देखो तित श्याम मई है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। जित देखो तित श्याम मई है। कहीं न जाय मुख सो कहू, कहीं न जाय मुख सो कछु, श्याम प्रेम की बात। नभ जल थल चर अचर में, श्याम ही श्याम लखात। जित देखो तित श्याम मई है। इस अनन्य योग के बारे में, इस अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में वो कहते हैं कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, और हरि हेरत ही हरि गयो, रहो एक नंदलाल। को कासों के ही विद कहो, कहो हृदय की बात, और हरि हेरत ही हरि गयो, हरि सर्वत्र लखात। यानी वो ऐसा अनन्य योग, ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति कि यत्र तत्र सर्वत्र जो है भगवत दर्शन हो। भगवान यही बात कह रहे हैं कि तू अनन्य योग के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जो है इस देहाभिमान को दूर कर दे। ये 20 ज्ञान के साधनों में भगवान जो है 16वां साधन बता रहे हैं। अब समय भी हो गया है, मेरे ख्याल से 3-4 मिनट इसमें खराब हो गई हमारी, कोई बात नहीं। अभी ये बताएं फिर इसको लें क्या, इस श्लोक को पूरा कर दें, या तो यदि आप 5 मिनट और रुक जाओ तो मैं कल के प्रश्न भी ले लूं और ये हो जाएगा क्या। कौन कौन से हैं इसमें, मई च भक्ति विविक्त देश और अरति जन संसदी। नहीं होगा भाई, ये नहीं हो पाएगा, इसको कल ही लेते हैं इस श्लोक को, है ना, दोबारा से। अरति जन संसदी थोड़ा सा चर्चा करने लायक है, कल करेंगे उसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक तो आप में से कोई भी भक्तजन जो है कृपा करके कुछ पूछना चाहे, कहना चाहे तो कह ही सकते हैं, जब तक मैं 2 प्रश्नों का उत्तर जो कि पूछे गए हैं JML गुप्ता साहब द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने एक तो यही कहा, एक तो ये उन्होंने कहा है कि बार बार गीता में ये आता है कि भगवान को मन को भगवान में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ, मन बुद्धि को भगवान में लगाओ। तो मन बुद्धि को यदि भगवान में लगा देंगे तो संसार के काम कैसे होंगे, घर गृहस्थी के, बिजनेस के, नौकरी के काम कैसे होंगे। देखिए इस पर चर्चा कई बार हमारी हो चुकी है? क्या होता है, भगवान ने मन को साधने के 2 तरीके बताए, अभ्यास और वैराग्य। यदि हम गाड़ी चलाने का अभ्यास हमारा अच्छा हो जाता है तो गाड़ी भी चलती रहती है, और उसके अलावा हम 1 या 2 काम और कर बैठते, आराम से कर लेते हैं। माता बहनें जो होती हैं, गृहिणियां जो घर में होती हैं, वो एक एक समय पे 5-5 जगह ध्यान रख सकती हैं। तो संसार का काम तो आराम से चलेगा, लेकिन अवचेतन मन जो है वहां वो भगवान का तत्व, भगवान का विचार, स्मरण अवश्यमेव रहना चाहिए। और ये रह सकता है, ये असंभव बात नहीं है, बहुत संभव बात है। आप मोबाइल पे बात करते हो, कई सारे काम करते ही हो, ये सब प्रैक्टिस की बात है। एक तो ये है। दूसरा, ऐसी स्थिति हो साधक की कि भगवान में संसार में भगवान देखें हर क्रिया में, तो वो तो बात ही अलग है, फिर वो बहुत उच्च स्थिति है। एक दूसरा प्रश्न उनका ये है कि भगवान ने कहा जो भी कर्म करे वो मुझे अर्पण कर दे, है? तो पुण्य को तो भगवान के अर्पण कर दे, तो पाप को कहां अर्पण करें? पाप के बारे में भगवान ने कुछ नहीं कहा। दोबारा लिखे, मेरे पास चला गया तनुज जी, मैं पढ़ नहीं पाया, या तो मैं देखता हूँ चैट में आप क्या कह रहे हैं, मैं देखता हूँ 1 सेकेंड। नहीं देख पाऊंगा मैं, आप दोबारा, चलिए मेरा ध्यान नहीं रहा। तो देखिए भगवान 9.28 में बड़ा स्पष्ट बात कहते हैं, जहां अर्पण की बात बहुत विशेषता से भगवान कहते हैं। 9.26, 27 और 28 में ले रहा हूं क्योंकि इन्होंने अशुभ कहा। तो भगवान कह रहे हैं शुभा शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने, है? देखो कर्म जो है ना, हाँ, भगवान की भक्ति को
कंपार्टमेंटलाइज नहीं करें। आप मेरे ख्याल से, मैं आपको अभी थोड़ी देर में ओपन कर दूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो हम पहले इस प्रश्न को ले लेते हैं कि अशुभ कर्म भक्त करता ही नहीं है। जो साधना करना चाह रहा है, चाहे ज्ञान से, चाहे कर्म से, चाहे भक्ति से, वो अशुभ कर्म क्यों करेगा? फिर तो वो साधक की श्रेणी में नहीं है। अशुभ कर्म तो कामना के बस होते हैं। हाँ, भगवान ये जरूर हमको विशेष छूट देते हैं कि हमें नहीं पता हमने कितने अशुभ कर्म कर रखे हैं, और हो भी जाए कोई अशुभ कर्म तो उसकी सबसे बड़ा अर्पण यही है प्रायश्चित की, आगे से इसको अब हम नहीं करेंगे। तो भगवान उसके अशुभ कर्म के फल रूप से हमको मुक्त कर देते हैं। ये नहीं है कि अशुभ कर्म किया और भगवान को अर्पण कर दिया, ये चालाकियां नहीं चलेंगी, है ना। शुभ और अशुभ दोनों अर्पण करने का मतलब है उनका फल भगवान उसके फल के बंधन से हमको मुक्त कर देते हैं। अशुभ तो साधक करे नहीं, और शुभ जो भी बने उसको भगवान की ही ताकत से, भगवान के ही लिए, भगवान के जनों के लिए ही मान के उसमें अपना कुछ जोड़े नहीं, फल की इच्छा नहीं करे। दोनों अर्पण हो गए। कर्मों के अर्पण का मतलब उनके फल का अर्पण है, बेसिकली देखा जाए तो, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से यही इन्होंने पूछा। अब मैं तनुज जी को कुछ, मैं कितना समय हो रहा है? हाँ, अभी तो समय है हमारे पास 4-5 मिनट का। तनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तनुज जी आप, मुझे निकालना पड़ेगा, आप हाथ खड़ा करते चलिए। तो हाँ, तनुज जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, प्लीज। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। ये जो प्रश्न उठा है कि अगर सारा दिन भक्ति करेंगे तो सुख गृहस्थी के संसारिक काम कैसे करेंगे, इस प्रश्न के पीछे मानसिकता ये है कि सुबह जो मैं ध्यान भजन कर रहा हूँ वो तो भगवान का है, आप बाकी काम दोबारा संसार बोलना है कि तो आज मैं, कंपार्टमेंट बना दिए। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज दोबारा बोल दें सर। हेलो, आप म्यूट हैं कि अनम्यूट हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है? की आवाज आ रही थी। ये जो प्रश्न पूछा, हाँ जी, सेकंड, मैं ये दोबारा जो आपको प्रश्न पूछा गया है, हाँ तनुज जी आप बोले। आप तो अनम्यूट ही हैं। हाँ जी, ये जो प्रश्न पूछा गया है कि सारा दिन अगर भक्ति करेंगे तो संसार के काम कब करेंगे, आपकी आवाज मुझे नहीं दे रही है। आवाज नहीं आ रही है आपको? अब आ रही है। आई आवाज? हरे अब कृष्णा। अब आइए, आप बोले। आप, ये जो प्रश्न पूछा गया है कि अगर सारा दिन भक्ति करेंगे तो संसार के काम कब करेंगे, इसके पीछे एक मानसिकता नजर आती है कि भगवान की भक्ति को हमने अलग मान लिया और संसार के कामों को अलग मान लिया, तो उसको कंपार्टमेंट बना दिया उसका। अच्छा अच्छा, बहुत अगर आप हाँ, बहुत सुंदर बात। अगर आप कर्मियों के साथ हैं, अगर आप कर्मियों के साधक हैं तो सारे काम निष्काम भाव से कीजिए, दूसरे की सेवा में तो कोई भक्ति हो गई। भक्तियों के साधक है तो भगवत आदर करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए तनुज जी ने याद दिलाई है, बहुत ही सुंदर बात जो स्वामी जी ने बड़ा इस पर जोर दिया है। और ये आपका और अच्छा जो है प्रॉपर उत्तर है। जेएमएल गुप्ता साहब को किसी और के लिए पूछते हैं प्राय। हमने 2 विभाग कर रखे हैं कि ये तो संसारिक विभाग है, ये परमार्थ का विभाग है। जबकि गीता हमको 24 घंटे की भक्ति बताती है। 24 घंटे जो है हम जो भी काम करें वो भगवान का ही काम है ना। पंचामृत हमने देखा ना, भगवान के जनों के लिए, भगवान की प्रसाद से भगवान की सेवा, है ना। चलिए था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से अब किसी का जो है, किसी ने हाथ तो खड़ा किया नहीं है, है ना। तो चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनसं नमामि हरे परम नमो दुःख समनस्तं नमामि हरे परम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय राधा गोविंद सरकार की जय आज की इजाजत। जय हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा पुनः पुनः प्रणाम। हरे कृष्ण।